जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू करके रखे होंगे। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 में जो आपका कंप्यूटर का पेपर हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रावधान है, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा होगा भी कि नहीं होगा, इन सब बारे में जानकारी लेके इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मेरा ऐसा मानना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो इस विषय से लेकर के आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, वो सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन है और नहीं है। इस सबसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके जो है खत्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन है या नहीं, या कोई ये सवाल मुझसे भी पूछता है, तो इसका अगर सीधे शब्दों में एक आंसर दिया जाए, वो ये आंसर होगा कि पता नहीं। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं कि क्या नॉर्मलाइजेशन है या नहीं है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, ये मैं बात इस वजह से कह रहा हूँ, चलिए आगे बताता हूँ आपको। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना, एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन में अगर आप पेज नंबर 17 पर जाएंगे, जी हाँ, अगर आप पेज नंबर 17 पर जाएंगे और पेज नंबर 17 पर आपको मिलेगा पॉइंट, जो इसका जो पॉइंट है वो 13.2 आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस 13.2 में आपको विस्तृत रूप से जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पर होता है। अब बॉस, किस बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उसमें कहा गया है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो बॉस रॉ स्कोर के बेस पर होता है। जितना आपका रॉ स्कोर होगा उसको नॉर्मलाइज करा जाएगा। ये जो है अभी तक की थ्योरी रहती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर सीधे से और साफ शब्दों में मैं आपसे बोलूँ ना कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन है या नहीं, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं है। जी हाँ, कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ऑल्दो इसके अलावा भी अगर एसएससी चाहता है तो शायद आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इसके पीछे का एक रीज़न बताता हूँ, बहुत ठोस रीज़न बताता हूँ। बात यह है कि अभी तक आपने जितने भी पेपर दिए होंगे एसएससी के, चलिए मान लेते हैं आपने ये सीजीएल का ही पेपर दिया है। आप मुझे ये बताइए, सपोज कर लेते हैं कि आपके मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स 135 था। अलग अलग विषय में आपने अलग अलग स्कोर किया होगा, मैथ में कुछ किया होगा, रीजनिंग में कुछ किया होगा, इंग्लिश में कुछ किया होगा और जीके जीएस में कुछ किया होगा। ये आपका प्री का मार्क्स मैं बता रहा हूँ, 130 मार्क्स था। जी हाँ, 130 मार्क्स आपका ये जो है रॉ मार्क्स था। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये प्री का है, ठीक है। अब आप क्या देखते हो, जब आप मार्क्स से जो है आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि ये 135 से 140 तक हो गया। यही देखने को मिलता है ना कि आपका जो रॉ मार्क्स था वो 135 था और नॉर्मलाइज मार्क्स 140 हो गया। क्या आपको ये देखने को मिलता है कि बॉस आपने जो है मैथ का जो आपका रॉ मार्क्स था वो आप जो है सपोज कर लेते हैं 40 नंबर्स था, और मैथ का नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर हो गया वो आपका 42 हो गया। क्या आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है? तो इसका सीधा आंसर है जी नहीं, ऐसे देखने को नहीं मिलती है। इस तरीके से एसएससी नहीं दिखाता है, सीधे आपको रॉ स्कोर दिखाता है और उसके बाद आपका जो है नॉर्मलाइजेशन वाला जो स्कोर होता है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है, वो दिखाता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बॉस कंप्यूटर के लिए जो सेपरेट कट ऑफ है ना, वो सेपरेट कट ऑफ किस बेसिस पर बनेगी, और बनेगी भी तो वो किस प्रकार से जो है कंप्यूटर के लिए जो सेपरेट कट ऑफ जो है एसएससी शो कर पाएगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बात ये है कि बॉस नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन मुझे नहीं दिखा ये, और मैंने भी जितने लोगों से बात की है, जहाँ जहाँ मैंने जो है देखने का कोशिश की है और पता लगाने की कोशिश की है, तो मैं 100 बात की आपको एक बात साफ बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में मुझे तो नॉर्मलाइजेशन का कहीं पर भी प्रावधान नहीं दिखा है कि कंप्यूटर में सेपरेट रूप से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इसके बारे में सीधी कट जानकारी ये है कि नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर में नहीं है। तो अगर आप इसके बेसिस पर बैठे थे, इसके ऊपर बैठे थे कि कंप्यूटर में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा नहीं देखने को मिलने वाला आपको कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन। ऑल्दो अभी भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, एसएससी अगर चाहता है, एसएससी ने, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो मुझे नहीं दिखा कहीं, और मैंने भी जानकारी प्राप्त करी तो मुझे नहीं पता चला कि नॉर्मलाइजेशन है। बट अगर एसएससी चाहता है और कुछ प्रावधान होता है तो आपको हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है देखने को मिले। पर मैं
ऑन ए वेरी सीरियस नोट ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके ऊपर बैठे हो और आप जो है अपनी तैयारी बंद कर दी हो, आपने मान लीजिए आपके 300 मार्क्स हैं बट आपके कंप्यूटर में किसी कारण से मान लीजिए 17 ही नंबर हैं, आप यूआर कैटेगरी के हैं और आप इस बेसिस पर बैठे नहीं बॉस मेरा तो हो जाएगा क्योंकि मेरे 300 मार्क्स है रॉ और मेरे कंप्यूटर में जो है 17 मार्क्स हैं, 1 मार्क्स ही तो जो है मेरा बढ़ना है, 18 मार्क्स चाहिए मुझे, तो ये जो है 1 मार्क्स मेरा बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप अपनी प्रिपरेशन 2023 के लिए जो है चालू कर दीजिए प्लीज़। इसको जो है आप अब इसके भरोसे मत बैठिए क्योंकि 90% चांसेस है कि आपको कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। अ, हो सकता है मेरी वीडियो से कुछ लोगों का जो है उनको ये लगा हो, बुरा लगा हो कि बॉस उनके देखिए कि अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं और कंप्यूटर में वो उसके नंबर कम हैं तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगेगा, उसमें कोई ह्यूमन नेचर है, कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ अच्छी ना लगे बट मेरा मोटिव यही है कि मैं जो है आप लोगों को ठीक बात बताऊँ और जो है आप लोग परेशान हो रहे होगे, यूट्यूब पे अलग-अलग वीडियो देख रहे होगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप समझिए इस बात को और चलिए जो हुआ है, जैसा हुआ है अभी परेशान मत होइए। देखिए 1 अप्रैल को दोबारा नोटिफ़िकेशन आना है, तो आप दोबारा से तैयारी में लग जाइए। अगर अभी आप 1, 2, 4 नंबर से जो है 2-4 नंबर से या 1-2 नंबर से कंप्यूटर रुका होगा, तो आप अगली बार कोशिश कीजिए और मुझे पक्का भरोसा है कि आप अगली बार कोशिश करेंगे और कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स लाके हम निश्चित रूप से अपनी ड्रीम जॉब तक पहुँचेंगे। तो इसी होप के साथ आशा करता हूँ, सॉरी अगर आप लोगों को मेरी जानकारी से बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ मैं, ये ज़रूरी था क्योंकि बच्चों की देखो बस क्वेरी आ रही थी, मैं ये कह देता कि नहीं हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन, परेशान मत रहो, तो वो लोग कहीं न कहीं अपनी तैयारी बंद करके बैठ जाते। इस वजह से मेरे लिए यही ज़रूरी था कि मैं सच बताऊँ। सो इसी के साथ मैं आपसे वीडियो में विदा लेता हूँ। फिर से एक बार सॉरी बोलना चाहता हूँ। सो सॉरी।